नमस्कार दोस्तों, आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल गोलक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से नए टॉपिक लेके आए हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 है, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में 1.2 का सोल्यूशन किए थे, अब अगला 1.2 को करेंगे। तो दोस्तों इसका यदि इस इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको यदि नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, कॉन्सेप्ट वहीं पे होते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसके बाद आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जितना भी नंबर दिया गया है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, वही कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब वही कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है 140। तो 140 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो चलिए करेंगे हम लोग 140। क्या करेंगे, उसको पहले 2 बार में देखेंगे जाता है कि नहीं। तो 2 बार में देखते हैं कि आसानी से चल जाता है। 7 दूना 14, यहाँ पे 0 आ जाता है। फिर देखेंगे हम कि अब तो ये 2 बार में चल जाएगा। फिर से देखते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10। फिर देखते हैं अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 5 से देके देखेंगे। तो देखते हैं तो 5 से 7 5 35 चल जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो जाएगा, 140 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह इसको भी करना है। तो चलिए करते हैं। 156, इसको हम लोग 2 से पहले देख के देखेंगे। तो 2 से देखते हैं तो 7 दूना 14, यहाँ 1 आ जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा। आप लोग करते आ रहे हैं दोस्तों, ये कोई नया चीज़ नहीं है। यदि पिछले आप लोग नीचे क्लास में किए होंगे, ये तो 6 से ही स्टार्टिंग है, LCM HCF। अब इसे फिर से हम लोग 2 से देख के देखेंगे। तो 2 से 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 चला जाएगा, 9 तो 18 हो जाएगा। 18 का 9 दूना 18। फिर से हम लोग 2 से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है ये ऑड डिजिट है। ये यदि इवेंट डिजिट रहता, इवेंट नंबर, तो आपका चल जाता 2 से। तो विभाजन का रूल है, डिविजन रूल, उसको आपको आना चाहिए। फिर आप इसे 3 से दे के देखते हैं तो 3 से आसानी से चल जाता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आसानी से चल जाता है। फिर इसे अब ये देखिए 13 ये खुद ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। और किसी भी प्राइम नंबर का हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे दोस्तों, उसका फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, वो जो होता है जो एक के टेबल में आता है और खुद अपने टेबल में आता है। तो इसका तो हम फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1। तो 156 का क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, 156 इंटू फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, इसके ये हो जाएगा 140 का। ओके, चलिए अब हम इसे करते हैं 3825 का। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में मेरा 5 डिजिट है, लेकिन स्टार्टिंग में 3 डिजिट है। तो कोशिश करेंगे हम लोग पहले 3 से स्टार्टिंग करके। 3 से यदि नहीं जाता तो 5 से करके देखेंगे। 5 से नहीं जाता तो 7 से। इस तरह आपको स्टार्टिंग से ही करके देखना होगा। चलिए 3 से देख के देखते हैं। 253825। 3 से देख के देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 2, 3 7 जा 21, यहाँ आपका 1 आ गया। तो 3 5 जा 15 चल गया आपका 3 से। फिर से 3 से देख के देखेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 आ गया। तो 3 5 जा 15। अब देखते हैं दोस्तों, अब मेरा 3 से नहीं चलने वाला, क्योंकि लास्ट में 5 है और स्टार्टिंग 3 से हो रहा है। लेकिन देखते हैं हम लोग 3 से स्टार्टिंग करके ना 4 से स्टार्टिंग हो रहा है। तो 3 से देख के देखेंगे तो 3 1 जा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन लास्ट में आपका यहाँ तक आपका डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका 5 रह जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 5 से आपको इसको दे के देखेंगे।
5 से देकर इसको यदि देखते हैं तो 8 × 5 = 40, 5 8 जा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच गया तो 5 5 जा 25, आराम से चल जाता है दोस्तों। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, 5 से देकर देखेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे आपका क्या जाएगा 3, यानी 17 5 जा 85 होता है ना, और 17 ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट होता है, यानी 17 1 जा 17। या तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, यहीं पे लास्ट हो जाता है इसका। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। ये वाला नहीं है आपसे, ये आपका आंसर हो जाता है। यही कह रहा है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका क्या करें, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। वही कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, इसी फॉर्म में आपको दर्शाने बोल रहा था। ठीक है, यदि अगला सवाल है हम लोग के पास 5005 5005, बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे मतलब हड़बड़ा जाते हैं, यहाँ पे 00 हो जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, 0 किलोमीटर हो जाता है ना। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं हम लोग, 3 1 जा 3 2 नहीं जाएगा, 5 से हम लोग एक बार करते हैं। क्या हो गया रे, आराम से चलो, 5 से करते हैं। ठीक है, तो 5 से हम लोग जब करते हैं तो 5 1 जा 5 0 0 1, अब इसे हम लोग कर सकते हैं, अब इसे हम लोग 5 से यदि करते हैं तो नहीं आता है, 7 से करके देखते हैं। 7 से यदि देखते हैं हम लोग 0 0 1, वो एक बार में 3 7 चौक 28, यहाँ 2 बचेगा आपका, 1 0 तो आ गया, 7 3 7 21, हाँ 7 टाइम्स में आपका चल जाता है। इस तरह आप लोग भागा करके आप लोग डिवाइड करके ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम्स बनाने आने चाहिए किसी भी तरीक़ा से। ठीक है, मिटोना कहाँ है, ये देसी मिटोना है, डेस्टर नहीं है, देसी मिटोना है। तो 7 टाइम्स में क्या होता है, 1 4 3, अरे बड़ा ही मज़ेदार नंबर आ गया 1 4 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम लोग करते हैं, 7 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 7 टाइम्स में नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 11, हाँ 11, देखिए 11 1 कम 11, ठीक है, यहाँ 3 आपका 11 दिया 33, तो 13 के बारे में क्या आपका राय है। 13 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका और फैक्टर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहीं पे आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपका काम रहा क्या, लिखना है 5 0 0 5 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 30, ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पार्टिकुलर, क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग ना, ये है ना 7000 हाँ 429। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो 9 है 7 4 2 9, तो 9 लास्ट में है, तो हम लोग को क्या ये रहता है कि शायद 3 से चल जाएगा। चलिए देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 3 से 2 3 6, यहाँ एक आ गया 14, फंस गए, नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से एक बार करके देखते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 5 से तो एकदम जाए भी नहीं करेगा यार, 9 है लास्ट में। 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 कम 7 7 चौक 42, 9 आ गया, नहीं चलेगा। इस तरह सब आपको ट्राई करना होगा दोस्तों। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो कम से कम सीरियल आपको ट्राई करना होगा कि किस में जा रहा है किस में नहीं जा रहा है, सबको चेक करना होगा एक बार।
इसके बाद हम लोग 7 तक ट्राई कर चुके, 9 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से अब जो यदि करते हैं तो देखिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड 17 टाइम्स में इसका जाएगा। 17 चुका 68 आ जाएगा। 14 6 बचेगा यहाँ पे। 17 तिया 51, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 199। अब कितना बार में जाता है? 17 का पहाड़ा में कितना बार में 199 आता है? चार 11 17 7 119 होता ना दोस्तों। हमको भी टेबल नहीं आता है, आप लोग मदद कीजिएगा। 17 7 100, आप लोग के साथ हम सीख रहे हैं दोस्तों, हमको कुछ नहीं आता है। क्या आ जाएगा? 4 3 7, यानी 17 टाइम्स में आपका चल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपको इसको। देखिए पढ़ा नहीं आता तो आप गुना करके भी तो देख सकते हैं, क्या दिक्कत है? बाद में याद आ जाएगा। रटने वाला चीज़ नहीं, करते करते हम लोग सीखेंगे। अब 17 से चल गया, यानी तो और पीछे वाले सर तो चलेगा नहीं। अब इसको देखते हैं 19 बार में 19 दिया 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38, ये आपका क्या हो जाएगा? 13। 19 दूना 38 होता है ना। ठीक है, तो 13 8, यानी कितना बच जाएगा? इधर 2 इधर 3 5 8 5 13 और 19 तिया 57 होता है ना। देखते हैं हम लोग करके। 9 तिया 27 के साथ हाथ मेरा 2 2 5। ठीक है, 19 तिया 57 हो जाएगा आपका। 19 तिया 57 कट जाएगा, मतलब 19 बार में 23। तो देखिए हम लोग क्या हो गया? 23। 19 के बाद 23 खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करें? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। 7429 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में अक्सर आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन जो बच्चे को दिमाग घुमाने वाला। ये तो बोला जाता है एग्जाम पर इच्छा ना। 7429 का क्या क्या हो जाएगा? देखिए इसमें इतना आपका नंबर आ गया, 17 19 और 23। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप्स के, जो आपको 19 तक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने, मतलब आपको उतना क्या कर दिया करने के लिए आपको मतलब करना पड़ा निकालने के लिए। तो ऐसे टाइप के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग के सामने। ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, इसका कहना है कि दो नंबर आपके पास दिया हुआ है, उसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालें। उसके बाद उसको इस फॉर्म में आपको वेरीफाई करना है कि ये चीज़ें सही है कि नहीं। ये जो नंबर दिया गया है कंडीशन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा, इक्वल होगा उसके प्रोडक्ट, दो नंबर के प्रोडक्ट का। दो नंबर का प्रोडक्ट का जो दो नंबर दिए गए हैं इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसी दो नंबर को हम लोग इंटू करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसे भी आप देख सकते हैं और किस तरह करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 26 और 91 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे।
तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो 26 का पहले हम लोग करेंगे एक एक करके, सॉल्यूशन में लिखते हैं सॉल्यूशन। 26 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए पहले 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं कि इवन नंबर यानी 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से करेंगे तो 13। अब 13 जो है खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1। तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 सॉरी, ठीक है, बाउंड्री नहीं मारना, मार दी, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देता। अब है 91, इसी तरह 91 का भी करेंगे। 2 से देख के देखते हैं, 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में इवन ऑड नंबर है। 3 से करके देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा। 5 से ये तो जाए भी नहीं करेगा। 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7 एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा ना, यानी ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसका और हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 91 का क्या हो जाएगा, 91 का 7 इंटू 30। तो देखते हैं यहाँ पे अब HCF इसका क्या कर सकते हैं हम, क्या होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 13 कॉमन है, 13 हो जाएगा। एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा बताइए। एलसीएम होता है जो कॉमन है उसको लिखना है पहले, और जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना है। 2 इंटू 7 यानी 7 दूना 14, 14 इंटू 14 और 13 को गुना करिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 और के 4 इंटू करेंगे, फिर 14 2 8 182 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 182। तो अब देखिए क्या करना है आपको, अब देखिए वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग LHS पार्ट लेते हैं, LHS पार्ट लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लोग करके देखते हैं। तो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF क्या होता है, LCM मेरा क्या है 182 इंटू 30। इसे हम लोग करके देखते हैं तो क्या आता है मेरा 82 इंटू 13, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 8 24 के 4, 3 1 24 और 2 यहाँ पे 2 बचा ना, तो 5 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 8 इंटू 1 6 8 5 13 के 3 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 3 6 6 हो जाएगा, 2 3 6 6, ठीक है। तो ये आपका LHS आ गया। अब देखते हैं हम लोग RHS क्या निकलता है इसका। तो RHS क्या निकलता है चेक करते हैं। RHS पार्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से, ये वाला 26 एंड 91। तो 26 इंटू 91 इसको हम लोग करके देखते हैं। तो 26 इंटू 91 क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 9 चौके 54 के 4 हाथ में बटा 5, 9 2 18 18 5 23 हो जाएगा। 6 6 2 3 2 3 6 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो LHS में आया मेरा वो भी RHS में आ गया सेम, ज्यों का त्यों एज इट इज। तो हम लोग कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, जो मेरा लेफ्ट हैंड में आया वो भी वही चीज़
मेरा राइट हैंड में है, तो हम लोग कह सकते हैं हैंड्स वेरीफाइड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बार बार ये चीज़ आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी पे बेस्ड ये क्या है चैप्टर है। और पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इसका एक थ्योरम भी है, द फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, उसे आप यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, और कोई नहीं। तो क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, वही डिवीजन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग, सॉल्यूशन। ठीक है, 12 का है, 12 का 2 बार में देखेंगे, आराम से चल जाएगा। फिर ये 2 बार में आराम से चल जाएगा। तो 12 का क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद है 15, तो ये 3 बार में आराम से चल जाएगा। तो 15 का क्या क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। अब है 21 का 3 इंटू 3 बार में चल जाएगा आराम से। तो 21 का 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, HCF और LCM। तो ये HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है यहाँ पे, रेड पेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है, 3 क्या हो जाएगा आपका HCF, और LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको भी लिखना है पहले, और जितने भी नॉन कॉमन प्रोडक्ट है उसको सबको लिखना है। तो क्या है, एक बार तो इसको लिख लिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते 84 इंटू 5 भी होगा, 12 सत्ते 84 इंटू 5 माने 420 हो जाएगा। मतलब 420 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, HCM 3 और LCM 420। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं इसको। 17, इसका हम यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17, इसका क्या हो जाएगा, ये तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसका एक ही होगा। 23, ये भी एक खुद प्राइम नंबर है, इसका क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1 29, ये भी खुद एक प्राइम नंबर, इसका क्या होगा, कुछ नहीं। तो देखिए कोई भी नंबर का यदि कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, तो उसमें मेरा क्या है, 1 तो कॉमन है ना, 1 भी एक फैक्टर है ना, 1 भी एक, तो क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 23 इंटू 1 29 का 29 इंटू 1, तो इसका HCF जो हो जाएगा 111, HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको गुना करके लिखिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं हम लोग। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 इंटू 2 इंटू 2।
अब 9 का करेंगे तो 3 3 जाना ही, 3 1 जा 3 तो 9 का 3 इंटू 3 25, 25, इसका भी कुछ नहीं होगा, 25 5 इंटू 5। देखिए इसमें कुछ कॉमन है तो 1 तो है ना, 1 तो इसमें कॉमन है ना सब में, तो 1 इंटू 1। ठीक है, तो HCF इसका भी वही हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, LCM इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सारे नंबर्स। या तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 25, बस इसको इंटू करके आप निकाल सकते हैं, जितना भी होगा निकाल लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, कहता है कि इसका HCF दिया हुआ है इसी नंबर का, तो आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो एक फार्मूला के बारे में हम लोग बताए थे, तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम फार्मूला आपको बता देते हैं कि कोई भी यदि 2 नंबर दिया हुआ है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, कोई भी मतलब A और B कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका आपको LCM इंटू HCF का मल्टीपल, तो ये क्या किसके बराबर होता था, इस संख्या के बराबर होता था, संख्या के मल्टीपल के बराबर होता था ना, इक्वल होता था ना, तो ये पे यहाँ पे है। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको LCM दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ LCM दिया हुआ है, सॉरी HCF दिया हुआ है, और आपको LCM निकालने बोल रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो देखते हैं पहले गिवन दैट क्या दिया हुआ है। गिवन सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन HCF ऑफ ठीक इक्वल क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ। हम लोग फार्मूला से क्या जानते हैं, क्या होता है फार्मूला में कि HCF इक्वल टू 306.657 इंटू LCM ऑफ 306.657 बराबर होता है, इसके बराबर होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या HCF आपको दिया हुआ है इक्वल टू 9, तो यहाँ पे HCF की जगह पर हम लोग 9 लिख सकते हैं आराम से, इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 557 इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 ये इक्वल टू का मतलब लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या ओपन में आ जाएगा ना, क्या बट्टे में आ जाएगा, ओपन में आ जाएगा। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। 306 इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इसे हम लोग देखिए 9 7 63, इसको हम लोग काटते हैं, डिवाइड करते हैं, 9 7 63, यहाँ पे 2 बचा, 2 उधर चला गया तो 27, 9 या 27 73 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग अब इंटू कर देंगे। LCM ऑफ 306 इंटू 6057 इक्वल टू 306 इंटू
73 का हम लोग करेंगे इंटू। अब ये चलिए इसको हम लोग बगल में इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। 73 हो जाएगा। 18 के 8 हाथ में रहा, 1 0 1 आ गया, 3 3 9, 6 7 42, 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 21 8, यहाँ पे 3, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 6 0 एंड 6 5 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए या तो लिख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर।